बोलो जगन्नाथ महाराज की जय हो। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। आज सुंदर भगवान कौन? हनुमान। हनुमान है तो आज ब्राह्मण के रूप धर ली माता का पर ना ये भगवान कौन से रूप में आज ही और कौन ला दर्शन दे दी ना तेकर कोई इलाज नहीं, कोई पता नहीं है। कतका बेर कौन ला दर्शन दे दी ना तेकर कोई पता नहीं है। तो आज विभीषण ला साधु सज्जन समझ के सुंदर ब्राह्मण के रूप धरी और रूप धर के का कथे कि तुम हरिदास ने मह कोई मोर हृदय प्रीति अति होई कि तुम राम दिन अनुरागी आयहु मोहि करन बड़ भागी। मानस प्रेमी श्रोता संत समाज आज सुंदर हनुमान है तो ब्राह्मण के रूप धरे महतारी हो तेला देख के विभीषण हा प्रणाम करिस और पूछिस कि ते कौन हरस तोर कथा ला कही के समझा और सुंदर मोला बता का बरे हरि भक्त जे हरि के भक्त हरस का ऐसे कही के पूछा थे काबर की तोला देख के ना मोर हृदय में बहुत प्रेम उमड़त ही कथी। आज विभीषण है जब ब्राह्मण रूप में देखिस कौन ला? हनुमान ला। तब कथे की तोला देख के मोर हृदय में बहुत ही प्रेम उमड़त है। और सही बात है ना महतारी हो कि ये जो भगवान है ना कतका बेर का रूप में आज ही ना ओला कोई नहीं जान पाए। अब कौन ला दर्शन दे दी तेकरो कोई ठिकाना नहीं है। वो चोरहा लबरल घलो दर्शन देते और वरदान घलो देते। जैसे हमार भोले भंडारी आजकल ओकरे ज्यादा चलन है महतारी है। ये भोले भंडारी के सब पूजा पाठ करत है। हमार दाई हाथ भी सुन के सही बात है ना दाई? पूरा धूल के क्षमा जात हो दाई, थोड़ा धूल है ना एकदम गला में जावा थी मोर। तो आज वो कथे ना महतारी की ये भोले भंडारी है ना वो सब ला दर्शन देवैया हरे और सबके मांग के पूर्ति करने वाला हरे। तभे तो एक पत्ती काय कथे बेल पत्ती में मान जथे बेचारा भोले भवन ओकर बार कुछ खर्चा नहीं लागे। तो आजकल ओपन घलो के ना कथे ना एक लोटा जल समस्या के हल कथे काबर ये भोले भंडारी हरे सबके मनोकामना ला पूरा करैया हरे। और ये भोले भंडारी कोई ठिकाना नहीं है महतारी हो। कतका बेर कोल्ला दर्शन दे दी तेकर सती विभीषण हा घलो कहा थे ना कि कोई ये हरि भक्त थोड़ी हरे भगवान ही हो सकते। तब भोले भंडारी है ना महतारी चिहिल पाथे तेकरे पर दर्शन दे देथे। चोरहा लबरल घलो दर्शन दे दे। एक जन चोरहा है ना महतारी मंदिर में घुसे रहीस मंदिर में काबर ओ चोरी करे बार और उतने समय में ये भोले भंडारी प्रसन्न हो गए। अब प्रसन्न हो के वो चोरहा ला किहिस दाई का किहिस कि मांग बेटा वरदान मांग तोला वरदान दहु कथे। अरे बाप रे चोरहा असल वरदान दी दाई। तब सुंदर वो चोरहा रहीस ना दाई ते सोचे लगिस मोर जैसे चोरहा लबराला चोर चंडाल ना ये वरदान दहु कथे। भोले भंडारी पगला गए का कथे। तब भोले भंडारी कथे हाँ बेटा ते मांग तो सही मैं तो एक ठन वरदान दे दूं कथे लेकिन एक ठन दूं कथे। तब वो भोले भंडारी के बात ला सुन के का करे सो चोरहा है तो कथे कि मोर वरदान देबे ना एक ठन वरदान देबे तब हो वरदान में मैं हाँ वारा न्यारा हो जहूं कथे। तब भोलेनाथ कथे सोच समझ के मांगबे बेटा मैं एक ठन वरदान दूं कथे। तो वो चोरहा खलो बनिया रथे महतारी हो वो अपन घर मगिस काबर बनिया सब ला सोच समझ के तौल भाव मोल भाव करथे ना। तब भगवान ला मुहलत मांगिस 1 घंटा के। भोले भंडारी कहिस कि तैहा इच कर रवे भगवान मैं मोर घर ले आवत हो कथे। ओकर बात बना दाई सुंदर चोरहा तो अपन घर मागिस और अपन घर मागिस तो वही समय में कौन बैठे रहिस दाई घर के अंगना में ओकर दाई बैठे रहिस जेकर आँखी नहीं दिखे। अब बीच अंगना में ओकर दाई बैठे रहिस तेकर करगिस ओ चोरहा कथे की
ताई आज मैं मंदिर में चोरी करे पर घुसे रहे वो तिहा भगवान प्रकट हो गए, शंकर भोले प्रकट हो गए और मोला की हिस दाई की तोला एक ठन वरदान तो कहे है। तो ओकर दाई सुन के कथे चुप रे कहिया तोर जैसे चोर चांडाल हा प्रकट हो ही दर्शन दिही और दर्शन दिही तो वरदान घलो दिही ऐसे कथे। तब वो बनिया हा वो चोरहा हा कथे दाई कि हाँ दाई एक ठन वरदान दहु कहे है ना तेकर सती तू मला पूछेला हो कथे। तब ओला पूछिस तो ओकर दाई की हिस महतारी ले बेटा वरदान दहु कहे है ना ता मोर बर आँखी मांग लेते बेटा कथे काबर ओकर दाई अंधेरी रहथे। तब ओकर बेटा की हिस ए वो दाई ते 80 साल ले देखे नहीं आस अब 20 साल जीबे का के साल जीबे ते देख के का करबे कथे। देखे महतारी हो पूछा थे तो ओकर इज्जत नहीं रखा थे और ओकर बाद वा अपन दाई कर ले चल दिस कहा अपन सुवारी करा। सुवारी कला कथे दाई अपन पत्नी ला है ना अपन स्त्री अपन अर्धांगिनी करा अपन पत्नी करा किस दाई अवला कथे कि सुन तो वो आज भोलेनाथ तुन प्रकट हो है और मोला वरदान दहु कहत है और एक ठन वरदान दहु कहे है ना तो तहु बता देते मैं वरदान ला कैसे ढंग के मांगा तेला कही के। तब सुंदर ओकर पत्नी रहिस ते कोहिस महतारी हो कि हे स्वामी हे प्राणनाथ हमार मन के बर बिहाल हो 15 साल हो गए प्राणनाथ ता एको झन लोग लइका नहीं है ता लोग लइका मांग लेते स्वामी कथे। अब का बात ला सुनी दाई चोरहा ता वो कथे कि चल वो बही आजकल पैसा है ना तो सब कुछ है पैसा रही धन दौलत रही ता अनाथ आश्रम ले लइका ला ले वो कथे। और सही बात है महतारी हो पैसा है तो सब खेल है पैसा फेंको तमाशा देखो। तब आज सुंदर वो चोरहा रही तो वैसे की तो कर पत्नी कथे महतारी हो कि एकर बार तो धन दौलत से बढ़ के कहीं नहीं है भगवान ओकरे सती कथे बाप बड़े ना भैया सबसे बड़े रुपैया। अब ओकर पत्नी कल पूछ के चल दिस महतारी कहा मन पीछे नहीं हटो कथे भोलेनाथ है तो वो चोरहा की हिस दाई कि हाँ ते टेंशन मत ले भगवान ला कहा थे ते टेंशन छल ले बिना मैं 21 ठन वरदान मांगू कहा था। देखो दाई अब कैसे 21 ठन वरदान मांगते तिल में बतावा था। तब भोलेनाथ की हिस मांग बेटा का मांगा था लेकिन सोच समझ के मांगबे ना 21 ठन ऐसे कही के हाँ मैं मांगत हूँ। अब मांगिस महतारी हो का मांगिस दाई कथे कि मोर दाई हा अपन नाती ला सोना के थारी में खावत देखे कथे। अब कौन कौन ला समझ आई दाई हाथ उठा दो समझ आ गए ना। एक ठन वरदान मांगिस की के ठन वरदान मांगिस दाई ओ चोरहा दिमाग ला देखो किसी बनिया हरे दाई हो बनिया ओ कथे ना उरकुरा के कोठन दीवार में लिखाए घलो हो ये उरला के सच्चे नागरिक बनिए का कथे देश के सच्चे नागरिक बनिए। तो चोरहा कौन हरे दाई बनिया हरे तब भगवान कथे अरे दादा रे मैं कहाँ यल वरदान दे के फंस गए कथे महतारी हो। तो आज देखो वो चोरहा कैसे वरदान मांगिस महतारी हो तब भगवान हा घलो ना कतका बेर कोल ला दर्शन दे दी तेकर कोई ठिकाना नहीं है महतारी हो। तेकर सती आज विभीषण हा सुंदर ओ ब्राह्मण लहे तो ओकर परिचय पूछा थे महतारी हो। आओ आगे के कथा ला छोटे से भजन के बाद मैं बताए के प्रयास करबो। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय हो। और सच बात है संगवारी हो भोलेनाथ वाकई में भोले हरे मात्र बेलपत्र चढ़ाए से न खुद सो जाते भोले हा भोले छरे। प्रेम से बोलो भूत भावन भोलेनाथ महाराज की जय हो। मोरे अलख निरंजन ढमरू बजावते प्रेम से बोलो दुर्गा मैया की जय हो। मोरे अलख निरंजन ढमरू बजावते माँ के दरस भर चले आवे। अलख निरंजन 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 अलख निरंजन
बोल हनुमंत लला की जय हो। मानस प्रेमी श्रोता संत समाज, आज विभीषण ऐसे मानुष तन पाहे महतारी हो जे राक्षस कुल में जन्म ले, ओकर बाद भी प्रभु राम के भक्त हरे हो, प्रभु राम ला चाहने वाला हरे, ओकर नाम के सुमिरन करने वाला हरे महतारी हो। तहा मन ला तो सुंदर ये मानव तन मिले है, जेला हमला ओकर सदुपयोग करना चाहिए, ओकर सही उपयोग करना चाहिए महतारी हो। काबर ये जीवन के कोई ठिकाना नहीं है। कहे जाते महतारी होगी जीवन ये अनमोल रे, तूने यूं ही गुजारा, तूने यूं ही गुजारा। बड़ा कठिन है मानव तन का मिलना जन्म दोबारा, जीवन ये अनमोल रे, तूने यूं ही गुजारा, तूने यूं ही गुजारा। हमारी ये मानव तन पाहन महतारी हो ते बहुत ही सोच समझ के कितना सुंदर हमला मिले हैं ये मानुष तन के काया है। एला ऐसने ही व्यर्थ ही मत जावन दो। काबर कथे खलो महतारी होगी ब्रह्मा विष्णु शिव भी तरसे मानव तन को, अरे तरसे मानव तन को। रोक सके तो रोक ले पापी चंचल मन को, ये पापी चंचल मन को। ब्रह्मा विष्णु शिव भी तरसे मानव तन को, तरसे मानव तन को। रोक सके तो रोक ले पापी चंचल मन को, अरे पापी चंचल मन को। पछताएगा बह जाएगी जब ये समय की धारा, जीवन ये अनमोल रे, तूने यूं ही गुजारा, अरे तूने यूं ही गुजारा। सही बात है महतारी हो, हमारे जीवन कितना अनमोल है, ये मानुष तन कितना अनमोल है, जिला हमन ऐसने ही गवा देथन। आज ब्रह्मा विष्णु हा घलो ये मानव तन ला पाए बर तरसत ही महतारी है, जे सुंदर काया ला पाए बर ब्रह्मा विष्णु घलो तरसत है। और आज देखो राक्षस कुल में भी जन्म लेके विभीषण है तो ने राम के भक्त बने हैं महतारी हो। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमरि गुण गाम। मानस प्रेमी श्रोता संत समाज, जब विभीषण के गोठला सुनिस न दाई हनुमान हा ता उतना गोठला सुन के सुंदर हनुमान है तो ने प्रभु राम के सब कथा ला कहत है, प्रभु राम के गुणगान के बखान करत है और अपन नाम ला बतावत है। प्रभु राम के गुणगान करिस, ओकर कथा ला कहिस और ओकर संगे संग में अपन नाम ला घलो बताइस महतारी हो। कौन ला? विभीषण ला। और जब विभीषण ला बताइस अपन परिचय दिस हनुमान है तो दोनों जन खुशी के मारे दोनों के शरीर है तो एकदम हर्षित हो गए, गदगद हो गए महतारी हो। काबर दोनों जन राम भक्त हरे ना। तो आज दोनों जन सुंदर ये लंका में घलो का मिल गए, राम भक्त मिल गए, सज्जन आदमी मिल गए, जेला एक दूसरे से सुंदर ये वाला परिचय होइस, ता दोनों राम भक्त मिलिस। तब सुंदर दोनों में दोनों के शरीर है तो हर्षित हो गए, गदगद हो गए, पुलकित हो गए। और प्रभु राम के जो गुण है ओकर स्मरण करत है, ओकर सुमरन करत है। कौन? दोनों जन
हनुमान और विभीषण है तो सुंदर सुमिरन करत है महतारी हो और मने मन में सुमिरन करके सुंदर खुशी मनावत है, आनंद भोगे। सुन हो पवन सुत रहन हमारी, जिम दस नहीं महू जीभ विचारी, तात कपहु में ही जानी अनाथा, कर हहि कृपा भानुकुलनाथा। मानस प्रेमी श्रोता संत समाज, जब हनुमान से मिलन हो इस महतारी हो काकर विभीषण के, तब विभीषण है कहे लगी इसके, हे पवन पुत्र, हे पवन सुत, मोर जो दर्द है ना ओलत सुन कथे, मोला मोर जो कहना है तेला सुन, मैं तो यहाँ ऐसे हो गए हो पवन पुत्र, जैसे ये दोनों हमार दांत है ना महतारी हो, तेकर बीच में ये जीभ हरत है ना, ओकर समान हो गए हो। कहा थे कौन हा? विभीषण हा। काबर वो राम के भक्ति करने वाला हरे, लेकिन ओकर शरीर है तोन राक्षस कुल में जन्म ले ही, त राक्षस कुल में जन्म होए के कारण मैं कुछ नहीं कर पात हो। पवन पुत्र लकथे कि ये जैसे दोनों दांत के बीच में जीभ रथे, ओकरे समान हो गए हो कथे महतारी हो। तेकरे सती कथे कि ये जो जीवन मिले है ना, ओला व्यर्थ मत गवाओ, जहाँ भी भक्ति मिले संगत। हमें फुर्सत नहीं कहे करे, ये मौका मत गवाओ तुम, ये मौका मत गवाओ तुम। सही बात है ना महतारी हो, हमें फुर्सत नहीं है कहे के ना, ये मौका ला नहीं गवाना चाहिए। और कथे खलो ये सत्संग करे के कोई उम्र नहीं होए, कथे का कि ये कोई भी उम्र नहीं होए, ना लइकापन लागे ना सियान लागे। ओकर सती कथे की जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नीते जाओ तुम, वहाँ पर नीते जाओ तुम। अरे सत्संग करने की न कोई उम्र होती है। सही बात है ताई हो, सत्संग करे की कोई उम्र नहीं है। अरे सत्संग करने की न कोई उम्र होती है। अमर ये दीप है इसकी कभी बुझती न ज्योति है। अमर ये दीप है इसकी कभी बुझती न ज्योति है। इसी ज्योति से जीवन भी सदा ज्योति जलाओ तुम, सदा ज्योति जलाओ तुम। कहे जाते महतारी हो कि जहाँ सत्संग होते वहाँ जरूर समय निकाल के जाना चाहिए। मोला फुर्सत नहीं है कही के हाथ ला नहीं हिलाना चाहिए। सही बातें नहीं मोर साल मोड़े वाली दाई ती हुकारू देवत हस, हुकारू देथे ना दाई तब बहुल लागथे कि मोर कथा ना एको कना सुने असन लागत होही की के काबर दाई मोरो करा उतना ज्ञान बुद्धि नहीं है ना। ये रामायण है ना एकदम अथाह सागर हरे तो उतना ज्ञान बुद्धि नहीं लगा सको महतारी हो। काबर तुहरे कोरक लइका हरो ना तेकर सती। तब आज विभीषण जैसे बनो महतारी हो, विभीषण लंका में भी रह के सुंदर राम की भक्ति करिस महतारी हो। आओ सुंदर आगे के कथा ला एक छोटी सी भजन के बाद में बताए के प्रयास करबो। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र राजा रामचंद्र की जय। तो ये संसार एक बाजार है। क्या है ये संसार? एक बाजार है और यहाँ आके हर कोई नाच रहा है ना।
कोई यहाँ नाच रहा है, कोई वहाँ नाच रहा है, कोई शादी में नाच रहा है, तो कोई जन्म उत्सव में नाचना है। अगर वास्तव में नाचना है ना, तो मेरे प्रभु के नाम से नाचो। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। तेरे नाम की ओढ़े चुनरिया, तेरे नाम की ओढ़े चुनरिया, मैं तो नाचूं बीच बाजार में। तेरे नाम की, तेरे नाम की, तेरे नाम की ओढ़े चुनरिया, मैं तो नाचूं बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में। तेरे नाम की ओढ़े चुनरिया, तेरे नाम मेरी शान मेरी जान। तेरे नाम की ओढ़े चुनरिया, मैं तो नाचूं बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी रामा तेरे प्यार में। तेरे नाम की ओढ़े चुनरिया। और सच बात है, इस रंग बदलती दुनिया में कोई किसी का यार नहीं है। जब मतलब है तब यार है, और मतलब नहीं है तो कोई यार नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं रंग बदलती इस दुनिया में कोई किसी का यार नहीं। मतलब कि इस दुनिया में कोई किसी का यार नहीं। रंग बदलती इस दुनिया में कोई किसी का यार नहीं। वो मतलब की है रिश्तेदारी, बिन मतलब व्यवहार नहीं। मैं तो हार गई हूँ हे मनमोहन, मोहन मोहन मोहन। मैं तो हार गई हूँ हे मनमोहन, प्यार के इस व्यापार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में। तेरे नाम की, तेरे नाम की, तेरे नाम की, तेरे नाम की, तेरे नाम की ओढ़े चुनरिया, मैं तो नाचूं बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मेरी रामा तेरे प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी रामा
बोले लखन सिया राम चंद्र की जय। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु खरी कृपा मिलही न शता। मानस प्रेमी श्रोता संत समाज, आज सुंदर विभीषण कहने लगी हनुमान से कि मोर ये राक्षसी शरीर के कारण कोई साधन नहीं बनत है, मोला कुछ कहत नहीं बनत है। औ मैं हा सिर्फ प्रभु राम के चरण कमल की विनती ला कर सकता हूँ, ओकर चरण कमल ला सुमर सकता हूँ, ओकर प्रति मोर ओकर चरण कमल के प्रति मोर प्रेम बस बन सकते। काबर में राक्षस कुल में जन्म ले हो ना, तेकर सती मोला कुछ करत नहीं बनत है कहत है। लेकिन विभीषण एक ठन बात के हिस्साई हो, ओ कथे हनुमान से कि मोला अब विश्वास हो गए। का विश्वास हो गए कि ये जो प्रभु राम है ना, ओकर कृपा मोर ऊपर हावे कही के। प्रभु राम की जो ये कृपा है वो मोर ऊपर हावे, ये हरि की कृपा है तोन मोर ऊपर हावे। काबर ये हरि की कृपा जब होते ना, तभी कोई संत के दर्शन होते। बिना हरि की कृपा के बिना संत के दर्शन नहीं होए। आज हनुमान ला देख के सुंदर विभीषण कहे लगे महतारी हो कि बिना हरि के ओकर मर्जी के बिना कोई संत नहीं मिले कथे। काबर हरि के कथा ना अनंत है अथाह है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। आज हरि कौन से रूप में कौन ला और कते जगह काकर ऊपर कृपा बरसा दी महतारी हो, तेला कोई नहीं जान सके। जे रोज दिन पूजा पाठ करत है और जे निर्मल भाव से पूजा करत है, एक दिन भी करही ना, तेला आज भगवान कोई नहीं जान पाए कि काकर ऊपर ये भगवान कृपा करने वाला है। एक जगह सुंदर नानचुल लइका रथे महतारी हो, ओहा बहुत ही खाने वाला रथे और खा खा के एकदम गोलगप्पा हो जा रहे थे, बहुत मोटा जा रहे थे और खा खा के। तो ओकर माँ बाप मन घलो ओकर खवल देख के त्रस्त हो जा रहे थे। काबर ज्यादा खाना शरीर से ओवर ज्यादा खाबे ता नुकसान भी तो करही भाई, ता माँ बाप ला तो टेंशन होबे करही, चिंता होबे करही। ता ओला देख के माँ बाप एकदम त्रस्त हो जाते दाई तो मन का करन की सोचते। और एक दिन कहा कि सोमन हा शंकर भगवान के मंदिर में गिस। अब जब मंदिर में गिस ना, तो ऊंचो देखिस कि खाए पिए के माढ़े रहीस दाई, तेला खाए पिए बर लइका अपन हे करत रही से। तब पंडित कथे खावन दे कथे, ता ओकर पिताजी बोलिस कि एला एक बार खाए बर देबे ता एकर मन नहीं भरे, काबर ये बहुत ज्यादा खाने वाला हरे कथे। तब महाराज पंडित रहे ना दाई, ते ओल सरल समझ ली, काबर ओकर से मिले नहीं रिश्ना एको बार। कत्ता खाही लइका जाते, ये तो मंदिर हरे, 10 छन यहाँ मेवा मिष्ठान चढ़ावा थे, रोज के भोग लगे थे, फल फलहारी चढ़ाते, कत्ता खाही ऐसे कही के। तब ओ गाली देत रहीस ना अपन लइका ला, चिल्लावत रहीस ना कत्ता खावे के, तेला सुने रहीस पंडित था। तब पंडित ओकर पिताजी ला कथे कि काबर खिसियावत हस कथे। तब ओकर पापा का कथे दाई कि तिही राख के देखना मोर लइका 2-4 दिन कथे। तब पंडित घलोल एकदम सरल समझ गई, काबर लइका हरे कत्ता खाही, हाँ मैं रखू कही के मंदिर में रखे बर तैयार हो गई महतारी हो। और जब मंदिर में राखिस तो ओ लइका ला सुंदर काम दे रही से। का काम दे रही से? मंदिर के सुंदर साफ सफाई करना और रोज दिन भगवान की पूजा करना। पूजा करबे, मंदिर की सेवा करबे, तभी तो ला खाना मिल ही के रहते। तो लइका है तो न सुंदर रोज दिन मंदिर के साफ सफाई करे महतारी हो, वहाँ सुंदर सेवा करे, भाव भक्ति में लगे रहे। लइका जाते निर्मल मन ही महतारी, ओकर बाद पूजा करे के बाद में ना वो खाए पिए बर मांगे। और जब खाए पिए बर दे ना, तो 1 दिन दिस 2 दिन दिस, कौन पंडित था। अब बोला ओकर खाना खवाई ला दे के पंडित घलो थर आगे कि काबर जतका भी वो मंदिर में चढ़े रहे ना महतारी हो, तेहा और आश्रम में जितना भी कुछ पकवान बने रहा है, वो लइका के मारे कहीं नहीं बाजे, इतना खाना खाए। तब वो पंडित है तो एक ठन उपाय सोचिस। एक दिन जब पूजा पाठ करके
सुंदर सेवा भाव भक्ति करके खाना खाए के बेरा में खाना मांगिस कौन ओ लइका हाँ पंडित करा तो पंडित ला खाना मांगिस त कथे पंडित हाँ कि आज कोनो प्रकार के खाना नहीं बने ये आश्रम में, आज यहाँ कोनो प्रकार से भोजन नहीं बने कथे तो लइका कथे में काला खाऊं तते हाँ अपन पर व्यवस्था कर ले कथे तो सुंदर ओ लइका ला कथे कि यहाँ कोई प्रकार के भोजन नहीं बने ते अपन व्यवस्था खुद करिल पड़ी और यहाँ नहीं बनाना है काबर आज एकादशी के व्रत है और सब जन व्रत रखे हैं तो यहाँ भोजन बनबे नहीं करे कथे महतारी हो तो लइका ला का करिस ओकर पुरतन ओला दाल चावल दे दिस और बर्तन दिस और कथे कि तेहा नदिया के खड़ में जाबे और वहीचे जाके ये भोजन ला तैयार करबे और भोजन ला तैयार करे के बाद में अकेला मत खाबे कथे पहली भगवान ला सुमर लेबे भगवान ला बलाबे आओ भगवान भोग लगाओ कही के बलाबे तेकर भोग लगा ही ना तेकर बादेम खाबे कथे पंडित ये सोचे रथे महतारी हो कि ये भोग लगाए बर बला ही तब भगवान हा हमन भोग लगाथन महतारी हो लेकिन भगवान कहा खाते और निकाल के हम ही मन खाता सही बात नहीं दाई तो वो लइका भोग लगा ही तब भोग लगाए बर बला ही तो आहिच नहीं तब खा ही काला ऐसने ऐसने कर आदत था कम हो जाई खाए के कही के पंडित वाला कहे रहे दाई कि भोग लगाए बर बलाबे और जब हे भगवान आही तब भे खाबे कथे तो लइका भोजन तैयार होइस महतारी ओकर बाद में सुंदर कथे कि आओ भगवान भोग लगाओ तब भोग लगाए बर अब देखा थे महतारी हो कि अबड़ बेर हो के बेचारा खावत बैठे लइका भूख के मारे एती ओकर पेट में काय कथे चूहा कथे धुन मुसवा कथे ते कूदत रहे दाई तब ओहा देखत रही तन उसने भगवान आके ना भोग लगाइस जब भोग लगाइस कैसे कि ओ जो लइका भोजन बनाए रही तेकर बर थोड़े कन बचिस अब भगवान ला देखिस ना लइका तक कथे कि मोर बार तो कहिच नहीं बचाहस कथे तो जो बचे प्रसाद तेला खा ले कथे जूठा छोड़ते भगवान ओकर बर का कर बर ओ नांचन लइका बर तब ओ लइका हा सुंदर ओ प्रसाद ला खैस महतारी हो जो भोजन के जो बच के रहिस भगवान के जूठा ओला खैस ओकर बाद में चल दिस मंदिर में अब फिर बिहान दिन महतारी पंडित था खाना मांगिस तब फिर आज एकादशी व्रत ही कथे कहीं रोज रोज एकादशी व्रत रही महतारी हो लेकिन का करबे वो तो लइका जाते ना जैसे ढालबो वैसे ढाली जैसे गोठियाबो तैसे पतियाही ता आज वो पंडित है तोन ओला कहिस लइका ला कि आज ते दाल चावल ले जा और तोर बर भोजन खुद बना ले कही की तो लइका कथे कि काली एके झन बर दे रहे हस महाराज आज मोला 2 झन के खाना देबे कथे तब पंडित पूछ 2 झन के का बात 1 झन के बार लेकर रहे तो तोर पेट नहीं भरिस का कथे तब मोर बार तो एक कनिक बाची से महाराज काली ना भगवान आए रही से भोग लगाए बर कथे पंडित सोचे लगिस महतारी कहीं भगवान थोड़ी ये खा डरी सो ये झूठ बोला थे ऐसे कथे ता उतना में कर पेट नहीं भरी सोही तब बोले चल ले लइका जाते कही के 2 झन के दिस महतारी चावल दाल अब सुंदर फेर ओ लइका बनाइस भोजन तैयार होइस ओकर बाद में कहे लगिस कि आओ भगवान भोग लगाओ अब सुंदर इंतजार करत है भोजन ला बना के तब भगवान शंकर का करिस दाई भगवान शंकर अकेला नहीं आतीस दाई अब एके झन आरी तब बेचारा 2 झन पर भोजन बनाए रही से ता अकेला नहीं आके माता पार्वती खलो संग मलालिस ले ये अन्याय नहीं है दाई ओ लइका बार 2 झन पर खाना बना है ओकरे सती कथो ना ओ कथोगा मैं भगवान ला ले आजकल के टेकल बन के हताई मैं नहीं कहा भाई ता आज भगवान भोलेनाथ तोन सुंदर माता पार्वती ला संग मिलैस तब ओ लइका की हिस दाई कि हे भगवान काली 1 झन आए रहे मोर पर 1 झन रांधे रहे हो तहुल खा देस आज 2 झन पर बना हो तते 2 झन धर के आगे तमे काला खाहू कथे तब माता पार्वती और भोलेनाथ है तो सुंदर खा के थोड़ा से फेर बचैस महतारी हो और थोड़ा से बचैस ना तेला फेर ओ लइका खैस और लइका हा खाए के बाद में फिर कहाँ चल दिस पंडित करा तब पंडित करा किस महतारी हो तो ओला फिर 3 झन के चावल दाल मंगी
मांगिस। तब पंडित कहते रोज रोज करथे त करथे का, आज एक छन बर मांगिस, 2 छन बर मांगिस, अब ये 3 छन बर मांगा थे तब करथे का। तब पंडित है और यकीन नहीं होते ना, भ्रम हो गई कि आज तक के मैं इतना सेवा जतन करे हूँ भोलेनाथ के, ये सेवा ला करो, पूजा पाठ ला करो, भगवान बोला दर्शन नहीं दी तय लइका ला का दर्शन दी कही के। त सुंदर वहाँ पंडित दे दिस दाल चावल ला और ओकर पाछू करे धलिस महतारी हो। अब पाछू करत करत कहाँ लुका गए, एक ठन पेड़ के नीचे में लुकाइस। पेड़ के पाछू में लुका के देखा थे कि ये भोजन बनाथे कि का करथे। अब भोजन बनाए के बाद मन महतारी हो सुंदर वो लइका आओ भगवान भोग लगाओ के हिस्दाई। ओकर बाद में भगवान शंकर और माता पार्वती है तो ने अपन पुत्र मन ला धर के आगे, कौन ला, गणेश और कार्तिक ला महतारी हो। त सब झन ला देख के हड़बड़ा गए, कौन हा लइका हा। और लइका कहे लगिस महतारी कि ते एक दिन एक छनास, एक दिन 2 छनास, आ तो 4 छन आ गए भगवान, मैं कहाँ भोजन दूँ, कहाँ ले भोग लगा पाऊँ कथे। तब भगवान कथे कि ये भोग प्रसाद हरे लइका, ये सबके लिए पुरही। और आज तोर ये निर्मल मन है ना, ये जो तुर पूजा पाठ भाव भक्ति ला देख के मोर मन है तो तृप्त हो गए, और तोर पूजा पाठ ला देख के आज मैं प्रसन्न हो गयो। तब पंडित रहे महतारी ते तो पेड़ के पीछे में देखत रहिस थे, आज ओ लइका करा झुक गए कि तोर निर्मल मन ला देख के आज भगवान तोला दर्शन दीस, और तोर कारण आज मोरो शरीर है तो कीर्तार्थ हो गए, तोर कारण आज भगवान मोला दर्शन दी। देखो महतारी हो भगवान कब कहाँ और कैसे दर्शन देथे तेला कोई पार नहीं लगा सके। आओ महतारी हो आज पीला बत्ती के संकेत मिल गए हमला, तो 5 मिनट के शेष ओकर बाद में चलबो सुंदर अपन देश। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। शंकर हरिओ ए दीदी रामायण सुनिला आबे वो, दाई दादा ला संग में लाबे। ए दीदी रामायण सुनिला आबे वो, दाई दादा ला संग में लाबे। ए दीदी रामायण सुनिला आबे वो, दाई दादा ला संग में लाबे। दाई दादा की सेवा ला करे, प्रभु भजन मन रामी लाले। दाई दादा की सेवा ला करे, हरि भजन मन रामी लाले। सुन तो भैया सुन तो दीदी सुन तो सखी, प्रभु राम से नगर लगाने का, देवी देवता
सबो चीज मिल जही, भाई मिल जही, बहनी मिल जही, मामी मिल जही, मामा मिल जही, मौसी मिल जही, मौसा मिल जही, और का चीज नहीं मिले, माँ और बाप जीवन में सिर्फ एक बार मिलते, और जेकर पास मिले है ना ओमन से निवेदन है कृपया संभाल के रखे। तेकरे से कथे घला दाई दादा के सेवा ला कर ले, प्रभु भजन मन लाला गाले, दाई दादा के सेवा ला कर ले, हरि भजन मन लाला गाले, सुत भैया सुत संगी है हे प्रभु राम से लगन लगा लेगा, हरे राम के गुने लगा लेगा, औने मिले दोबारा यदि रामायण सुनेगा अभी वो गाई दादा संभाला में, भैया रामायण सुनेगा आवेगा, गाई दादा संभाला में, यदि रामायण सुनेगा अभी वो गाई दादा संभाला में, भैया रामायण सुनेगा आवेगा, गाई दादा संभाला में, यदि रामायण सुनेगा अभी वो प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो। श्री राम। आकाश की शोभा तारों से नहीं सितारों से होती है। गड़गड़ाहट खबर है बड़। आकाश की शोभा तारों से नहीं सितारों से होती है, और बाग की शोभा कांटों से नहीं फूलों की बौछारों से होती है, और आप सबकी शोभा जोरदार ताली के बौछारों से होती है, चुपचाप बैठने से नहीं। निवेदन है, बहुत सुंदर चर्चा कर रहे थे कि रामायुध अंकित गृह शोभा बरणी न जाए, नौ तुलसी का वृंद तह देखी हर्ष का पिराय। रामायुध अंकित गृह। लंका राक्षसों की नगरी है, और ऐसे राक्षसों की नगरी में एक व्यक्ति है। कौन? तो विभीषण जी महाराज। एक व्यक्ति है विभीषण जी महाराज। विभीषण कौन? विधन भीषण। वि मने वैराग्य और भीषण मने कठोर। जो कठोर वैराग्य की प्रतिमूर्ति है प्यारे संतो, वही कौन है? तो विभीषण जी महाराज है। और ऐसे विभीषण जी महाराज के समक्ष लिख रहे हैं ना, भक्ति की खोज में लगे हुए हैं भगवान हनुमान जी महाराज। लंका गए हैं, और वैसे लंका की नगरी में देखते हैं कि रामायुध अंकित गृह शोभा बरणी न जाए। हनुमान जी महाराज देखते हैं कि लंका तो, क्योंकि लंका जो है निशाचरों की नगरी है, वैसे नगरी में देखते हैं कि भगवान राम के धनुष का चिन्ह बना हुआ है। हनुमान जी महाराज देखते हैं कि बड़ा विचित्र है कि राक्षसों की नगरी में भी ऐसे रामायुध अंकित गृह है। कौन व्यक्ति हैं और क्या जप रहे हैं? विभीषण जी महाराज जप रहे हैं, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम जप रहे हैं। हनुमान जी महाराज बड़े अचंभित हो जाते हैं, और उसी बीच तुलसी का पौधा देखते हैं। 9 तुलसी का वृंद थे। 9 तुलसी, यहाँ पर 9 प्रकार से के तुलसी का वर्णन है। पहली पुष्पराज, ध्यान देंगे ना, पहले 9 तुलसी का वृंद थे। 9 प्रकार की तुलसी का वर्णन है। पहला पुष्पराज, पुष्पसार का पुष्पराज हो गया था। पहला है पुष्पसार, दूसरा है नंदिनी, तीसरा है वृंदा जिसे हम सभी जानते हैं, चौथा है वृंदहनी, और 5वां है विश्व पूजिता, 6वां है विश्व पावनी, 7वां है तुलसी, और 8वां कृष्णा, और 9वां है जीवनी। ये 9 प्रकार की तुलसी का वर्णन। लेकिन हनुमान जी महाराज यहाँ पर ब्राह्मण का वेश धारण करके जाते हैं, क्योंकि ये प्रसंग का मूल भाव है ब्राह्मण। रामचरितमानस में हनुमान जी महाराज 3 बार ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं। पहले किष्किंधा कांड में सुग्रीव जी महाराज के लिए वो बनते हैं, विप्र रूप धरि कपितः गयो, माथ नाई पूजत अस भयो। सुग्रीव जी महाराज के लिए हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं। दूसरा है सुंदर कांड में कि विप्र रूप धरि वचन सुहाए, सुनत विभीषण उठितः आए।
सुंदरकांड में भीषण जी महाराज के लिए ब्राह्मण का रूप धारण करके जाते हैं। और जो तीसरा बार है वो उत्तरकांड में कि राम विरह सागर महा भरत मगन मन हो विप्र रूप धरि पवन सुता आय गयहु जनभूत। ये 3 बार ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं। लेकिन पहली बार जब ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं कौन, हनुमान जी महाराज, सुग्रीव जी महाराज केवल 1 घंटा में ही भक्ति कवर देते हैं। दूसरा बार सुंदरकांड में ब्राह्मण का वेश धारण करके जाते केवल 30 दिन में ही भक्ति कवर देते हैं। और तीसरी बार राम विरह सागर मह में तो भगवान भरत जी महाराज के लिए ब्राह्मण का रूप धारण करके जाते हैं, केवल 1 घंटा में ही भक्ति कवर देते हैं। तो 3 बार ब्राह्मण का रूप धारण करके जाते हैं। वही प्रसंग को लेकर के सुंदर चर्चा कर रहे थे। हृदय से आभार। आइएगा श्रीमती त्रिवेणी सुशील साहू जी, अरुणी साहू जी, लेखराम साहू जी उनके पति जी का, और सम्मानित श्री देव कुमार साहू जी। तीनों जन जल्दी जल्दी आहू जी। त्रिवेणी सुशील साहू जी, अरुणी नाम है, अरुणी लेखराम साहू जी और देव कुमार साहू जी। तीनों जन जल्दी जल्दी आहू जी। और मंदिर हसौ से पधारे हमारे माता मन के मस्तक में गुलाल लगाहू जी। और आप मन से निवेदन है एक बार जोरदार ताली बजाहू जी। आइए ज्ञान व्याख्यान से प्रभावित होकर के आशीष तिवारी जी जो कि आयोजक समिति को 100 रुपए की राशि, अर्जुन पुन्नीबाई, भरत गृत लहरे जी पूरे परिवार की ओर से आयोजक परिवार को 501 रुपए की राशि, साथ ही साथ मंचाशील मंडली को योगराम साहू जी 10 रुपया, राम विशाल दीवान जी 100 रुपया, गुप्तदान 10 रुपया, संतु साहू 21 रुपया, कनक साहू 11 रुपया, राजूलाल धीवर जी बेलदार सिवनी से हैं 20 रुपया, गिरजा कश्यप जी 10 रुपया, और लयदास लिखे हैं महंत लिखे ग्राम काशीगढ़ से हैं 20 रुपया, परमेश्वर साहू जी 100 रुपया, योगेश सनी यादव 20 रुपया, ठाकुर की ओर से काय 50 रुपया, और स्वर्गीय श्री ताजीराम साहू जी श्रीमती काय बाई लिखे 51 रुपया, मानस सोनी जी 30 रुपया, सुरेश